हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। हम अपने इस वीडियो में 1.3 को सॉल्व करेंगे और हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। आज हम प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है और उसको परिमेय संख्या मानते हैं, फिर अपरिमेय संख्या उसको दिखलाते हैं। आइए देख, सबसे पहले लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जहाँ A और B दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं हैं और A और B का मान ऐसा है कि जहाँ B डज नॉट इक्वल टू 0। A बराबर √5 और B 0 नहीं है, यानी B 0 के बराबर नहीं है। ऐसे लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ A और B दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ A बराबर 5 है √5 और B डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर A/B, तो √5B बराबर A। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर 5B² बराबर A²। अतः A² 5 से विभाज्य है। अर्थात 5 भी A से विभाज्य होगी। 5 भी A से विभाज्य होगी। इसी तरह A बराबर 5C लेने पर, इसी तरह A बराबर 5C लेने पर, जहाँ C एक पूर्णांक है, जहाँ C एक पूर्णांक है। अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो A² बराबर 25C²। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जो कि 25B² बराबर 25C²। यहाँ पे देखिए 5B² बराबर A² था। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि A बराबर √5B और A बराबर 5C है और A बराबर ही 5B² है। अतः 25B² बराबर 25C² होगा, जहाँ B² बराबर 5B² बराबर 25C², क्योंकि A² का मान 5B² है और यहाँ पे A² का मान 25C² है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो 5B² बराबर 25C², तो B² बराबर
25c²/5, और ये यहाँ पे कट गया तो 5c²। अतः b² 5 से विभाजित है, तो 5 भी b से विभाजित होगा, 5 भी b से विभाजित होगा। इसलिए a और b में कम से कम 5 विभाज्य है। a और b दोनों से 5 विभाज्य है, कम से कम 5 विभाज्य है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है। क्योंकि हम पहले ही माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रश्न में बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे दर्शा दिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तथ्य जो है इसका विरोधाभास करता है, विरोध करता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम √5 को परिमेय संख्या माने और a और b दो सह अभाज्य संख्याएं माने, जहां a बराबर √5 और b 0 के बराबर नहीं है। फिर √5 बराबर a/b, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा हुआ तो √5b बराबर a। अब यहाँ पे दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो 5b² बराबर a² हो जाएगा। अतः a² जो है 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 भी a से विभाजित होगा। इसी तरह एक c संख्या लेते हैं, a बराबर 5c लेने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, कोई भी c पूर्णांक हो सकता है। तो अब यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग किए तो a² बराबर 25c²। अब यहाँ पे देखिए a² बराबर 5b² है और यहाँ पर भी a² बराबर 25c² है। यहाँ a² का मान दोनों तरफ बराबर लेने पर, यानी 5b² बराबर 25c²। यहाँ से b² का मान निकाले तो 5c² आया। अतः b² जो है 5 से विभाजित है और 5 भी b से विभाजित होगा। इसीलिए a और b में कम से कम 5 विभाजित होगा। a और b से 5 जो है विभाजित होगा। लेकिन अगर विभाजित होगा तो वो परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हम माने भी हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। जिस तरह से हम √5 को सिद्ध किए हैं, उसी तरह √2 और √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक तीसरे का दूसरा, 60√5। इसको भी उसी तरीके से सिद्ध करते हैं। जैसे माना है 60√5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसी तरह इसको भी परिमेय संख्या दिखलाएंगे, फिर विरोधाभास करेंगे और फिर √60√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके लिए भी लिखते हैं कि माना कि 60√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का दूसरा, माना 60√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b दो पूर्णांक लेते हैं, सविभाजित पूर्णांक, जहाँ a
और भी दो सविभाजित पूर्णांक लेते हैं जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b जो है 0 के बराबर नहीं है। अतः 60√5 बराबर a/b। यहाँ पे √5 बराबर a/7b। अब यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5a²/49b²। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो a² है वो b² से विभाजित है और b² भी a² से विभाजित है। यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं कि b² बराबर 5×49/a², और ये हो गया b²/a² बराबर 5×49। अतः a, b और 7 एक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक संख्या है जो एक दूसरे से विभाजित है। इसीलिए अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो √5 भी पूर्णांक संख्या होगी, अगर पूर्णांक होगी तो परिमेय होगी, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ पे माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो गई तो 60 गुणे √5 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः यह तथ्य इसका विरोधाभास करता है, यह तथ्य इसका विरोधाभास करता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और आपको पता है कि एक अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का गुणा हो तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पे उत्तर आ गया हमारा कि 60√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया, और इसी तरह इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं इसी तरह सिद्ध होंगे। हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को पूरा किया है। अगर आपने 1.1 और 1.2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।